चुडामणी न्यूज पोर्टलच्या सर्व प्रेक्षकांना सर्वप्रथम नमस्कार। आज आम्ही अशा वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अशा व्यक्तीचा परिचय करून देणार आहेत की जो व्यक्ती नवजात मुलांकरता देवदूत म्हणून नागपूर शहरामध्ये उदयास आलं, परंतु त्या व्यक्तींचं खूप काही मोठं कार्य आहे की त्यांचा आज वाढदिवस। अशा व्यक्तीचं नाव म्हणजे डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर। नागपूर शहरामध्ये रामदासपेठ इथे त्यांचं हॉस्पिटल आहे, आस्था चिल्ड्रन्स म्हणून त्यांचं हॉस्पिटल आहे। परंतु डॉक्टर प्रवीण खापेकर यांच्याविषयी सांगायचं तात्पर्य हे झालं तर संपूर्ण नागपूरच नाही तर संपूर्ण विदर्भामध्ये एक असं व्यक्तिमत्व आहे की जर नवजात मुलांकरता एक देवदूत म्हणून नागपूर शहरात उदयास आलेलं हॉस्पिटल म्हणजे आस्था चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल। आज डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर यांचा वाढदिवस। सर्वप्रथम सर तुम्हाला चुडामणी न्यूज पोर्टलतर्फे वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। सर आपल्या कार्याला आम्ही चुडामणी पोर्टल सलाम करते सर की आपण नवजात मुलांकरता देवदूत म्हणून जन्मास आलेला आहेत आणि खरोखर तुमच्या कार्याला परमेश्वरसुद्धा साथ देत आहेत। एक आम्ही प्रत्यक्ष अनुभव घेतलेला आहे। आम्ही छोटे बालकं आपल्या हॉस्पिटलमध्ये पाहिलेले आहेत, 1 दिवसाचं बाळ, 2 दिवसाचं बाळ, आणि अशा बालकांना आईवडील नसताना आज तुम्ही त्यांचे आईवडील बनून त्यांना एक नवचेतना त्यांच्यात ऊर्जा प्राप्त करून त्यांना एक नवसंजीवनी देत आहेत। नेमकं या संदर्भात सर तुमचं सर्वप्रथम चुडामणी न्यूज प्लस वाढदिवस शुभेच्छा। सर आमच्या प्रेक्षकांना तुम्ही तुमचा परिचय करून द्या सर। मी डॉक्टर प्रवीण खापेकर, नवजात शिशु आणि बाळ विशेषज्ञ। तर मागचं जे 20 वर्षापासून प्रॅक्टिसमध्ये आहे, 2002ला ह्या आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटलची सुरुवात झाली होती आणि ह्या हॉस्पिटलचा मुख्य उद्देश आहे की गंभीर नवजात शिशु, कमी वजनाचे शिशूला एक आपलं सेवा देणं, उचित सेवा देणं, ते एक नवीन जन्म देणं त्यांना। अजून त्याच्यानंतर आपलं हे पण काम आहे की ते बाळ सामोर जाऊन स्वस्थ सुदृढ निरोगीपणा हे खूप महत्त्वाचं राहते, क्योंकि जीवन देना अर्थ नहीं, बच्चा बड़ा होकर जो अच्छे से स्वस्थ सुदृढ़ बनेगा तभी उसका महत्व है। तो ये हमसे जो मुख्य उद्देश्य है। सर आपके हिंदी में बात करता मैं सर। सर छोटे बच्चों के लिए आप एक देवदूत ऐसा हम सब बोलते, क्योंकि सर आपका जो कार्य है वो अग्रगण्य कार्य है, क्योंकि आपके जैसा कार्य आज तक नहीं हो रहा। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं, जिन बच्चों को 1 दिन का 2 दिन का बच्चा है, जिन बच्चे ने समझ लो जन्मता ही वो कुपोषित है, ऐसे बच्चों के लिए आपका कार्य अपार है। मेरे ख्याल से अभी आपको एक अवार्ड भी मिला है। सर इस बारे में आप क्या बता सकते हैं? हाँ कि हमारा जो ना मेन जो आस्था चिल्ड्रन अस्पताल का जो मुख्य उद्देश्य है, उसमें तो शिशु को जो बचाना एक मुख्य उद्देश्य है, लेकिन उस शिशु को बचा के अच्छा उनको न्यूट्रिशन, अच्छा उनको केयर दे के वो आगे की जो केयर कैसे करके वो बच्चे को हेल्दी बनाना, वो हमारा मेन उद्देश्य है। इसलिए हमारा जो कार्य है लोगों से बिल्कुल अलग है कि हम उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि ये शिशु बड़ा होकर स्वस्थ रहे, सुदृढ़ रहे, परिवार के काम है, उसका अच्छे से डेवलपमेंट हो, फिजिकल ग्रोथ अच्छा हो, उसका ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा हो, आगे जाके अच्छे से इंटेलिजेंट हो, अच्छे से पढ़े लिखे। तो हम उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सिर्फ बच्चे को बचाने के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए हमारा कार्य जो है लोगों से बिल्कुल अलग है। सर छोटे बच्चों का आपके आज सेमिनार हुआ, आज आपका बर्थडे था, विविध कार्यक्रम आज आपके हॉस्पिटल में हुए हैं। सर 1000 दिन, तो यानी इसका क्या राज है सर? ज़िंदगी के पहले 1000 दिन ये हमने जो ना प्रोग्राम की शुरुआत जो है वर्ल्ड से की थी। 2018 में पहला प्रोग्राम हुआ था, अपना सेंट्रल गार्ड में पहला प्रोग्राम हुआ था। इसमें हमारा जो उद्देश्य है कि जीवन के जो 1000 दिन होते हैं, इसमें गर्भावस्था के 270 दिन, जीवन के प्रथम वर्ष के 365 दिन और जीवन के द्वितीय वर्ष के 365 दिन, ये कुल मिलाकर 1000 दिन होते हैं। इन 1000 दिनों में जो है बच्चे का एक तो शारीरिक और एक ब्रेन का विकास बहुत ही तेज़ी से होता है, और साथ में जो इस पीरियड में जो है बच्चे के जो एक भविष्य का जो है फाउंडेशन तैयार होता है। भविष्य के विकास का मतलब उसकी आगे जाके 2 साल बाद उसकी कैसी ग्रोथ होगी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट कैसा होगा, बच्चा कैसा स्कूल में पढ़ेगा, इन सब चीज़ों का डेवलपमेंट जीवन के पहले 1000 दिन में होता है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि जीवन के पहले 1000 दिन में उस बच्चे का संपूर्ण विकास हो, जिससे कि जो है बच्चा आगे जाके अच्छे से उसका जो है शारीरिक विकास हो, अच्छे से उसकी हाइट हेल्थ हो, अच्छे से फिजिकली खूब स्ट्रांग हो, मेंटली बहुत स्ट्रांग हो, अच्छे से स्कूल में जाके पढ़े, आगे जाके जो है परिवार के काम आए, परिवार के अच्छे से पैसा कमाए, उनका आने वाला परिवार भी सबसे समृद्ध हो। तो जो है ये हमारा इस प्रोग्राम का जो है मुख्य उद्देश्य है। इस प्रोग्राम में जो है हम जो है पेशेंट को समझाते हैं कि आपको प्रेगनेंसी करने के पहले जो आपका क्या मतलब आपकी हेल्थ कैसे होना चाहिए, क्या प्रेगनेंसी के लिए आपको क्या चीज़ों का ध्यान करना है प्रेगनेंसी के पहले। फिर प्रेगनेंसी में आप जो है बच्चे की ग्रोथ है, डेवलपमेंट, बच्चे का अच्छे से विकास हो माँ के पेट में, क्योंकि बहुत से बच्चों का आजकल माँ के पेट में अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है, इसलिए बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं, कमज़ोर पैदा हो जाते हैं। तो उनका विकास होना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। फिर जन्म के बाद शिशु की केयर कैसे करने की है, कैसे माँ का दूध पिलाना है, पहले 6 महीना क्या ज़रूरी होता है। उसके बाद हम ये बताते हैं कि 6 महीने के बाद जो है 2 साल तक
उस बच्चे को आगे की ग्रोथ के लिए उसका ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा से हो, उसका फिजिकल ग्रोथ अच्छे से हो, उसके लिए कैसे आहार देना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों की काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है इसमें। कि मतलब पेरेंट्स को हम इसमें पूरे पेरेंट्स को एजुकेट करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं, प्रिवेंटिव सर्विसेज देते हैं, प्राइमरी सर्विस देती है, वो कैसा खाना खिलाना उसके बारे में समझाते हैं, तो जिससे बच्चा आगे जाके ठीक हो जाए। क्योंकि यह देखने में आता है कि बहुत सारे पेरेंट्स को ये बात 2-3 साल के बाद में समझ में आती है कि उनका जो बच्चे की जो ग्रोथ कम हो गई है, बच्चे पढ़ने में पीछे हैं। ये काफ़ी सारे पेरेंट्स को 2 साल के बाद में ध्यान आता है, जब बच्चे उनके स्कूल जाना चालू करते, जब देखते अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से तुलना करते। हमारे सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चे को आपको जो है पहले 4 दिन है ज़िंदगी के, वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर आपके बच्चे की ग्रोथ अगर अच्छे से होगी तभी जो बच्चे का भविष्य अच्छा रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हम पेरेंट्स को इस प्रोग्राम के द्वारा समझाते हैं। मेन उनको काउंसलिंग करते हैं, एजुकेट करते हैं। इसमें मेडिसिन का कोई रोल नहीं होता है, इसे पेरेंट को समझाया जाता है कि आपको क्या करने का है करके। सर अभी जो आपके यहाँ जो पेशेंट है उनके पालक ने हमको बताया कि आपका जो आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल है 24 तास शुरू रहता है। आपको कभी भी फ़ोन किया, रात के 12 बजे भी फ़ोन किया तो आप अलर्ट हो जाते हैं। हाँ। तो ये सर यानी आपको ये कैसे जो होता है जमता सर? अभी वो तो हॉस्पिटल में ही इमरजेंसी हॉस्पिटल है, तो अपने को ये सर्विसेज देना ही पड़ता है, क्योंकि अधिकतर जो हर माँ बाप के लिए उनका जो बच्चा होता है सीरियस ही होता है, गंभीर होता है। तो ऐसे समय उनको सर्विसेज जो है हम देते हैं, और वो हमारा जो ये है कि उनको सर्विसेज मिलनी चाहिए उस समय, और उस बच्चे का सही समय पर ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए करके। सर आपके यहाँ नागपुर शहर में हॉस्पिटल आपका है, लेकिन आपके यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट ग्रामीण भाग के आते हैं सर, और आपका उन लोगों का विश्वास है आप पे। ऐसा हमने देखा, हमने पिछली बार हम भी आए थे कि आपके यहाँ जिस पेरेंट्स ने उनका बच्चा आपके हवाले कर दिया और वो नीचे रुक गए और वही उधर से चले गए। तो ये सर इनका विश्वास है ने सर, ऐसा क्या लगता है कि यहाँ पे अपना बच्चा यहाँ तक के पहुँच गया तो बस डॉक्टर साहब के 100 दिन हो गया, क्या एक कैसे सर? पता नहीं है, वो लोगों का विश्वास है, इतने साल का जो विश्वास है, जो हमारे जो काम है। और हम लोग जो है वैसे किसी भी पेरेंट के साथ जो अपना जो काम करते हैं वो इथिकल वे में काम करते हैं। मतलब ऐसा कोई काम नहीं करते कि हमें किसी जो है पेरेंट्स को जो एक्सप्लॉइट करना है, ऐसा कोई काम नहीं है। जो कुछ है काम उनको समझा के जो हो सकता है, मतलब जैसा पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल है, में काम करते सिंपल तरीके से करते हैं। तो हमारा सोचते हैं कि हमारा जो ट्रीटमेंट है हम उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से बना के रखा है। सिंपल ट्रीटमेंट करके हम कैसे सिंपल ट्रीटमेंट की तरह से कम खर्चे में उस बच्चे का इलाज कर सकते हैं, तो ये हमारी इलाज करते समय पहली सोच ये रहती है। तो जितना सिंपल तरीके से, उससे क्या हो जाता है, पेरेंट्स का जो है, बहुत सारे पेरेंट का जो है कम पैसे में जो है इलाज हो जाता है और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य वो है कि कैसे सिंपल तरीके से उसको इलाज करके हम जल्दी से जल्दी उस बच्चे को घर भेज सकते हैं, ये हमारी पहली सोच रहती है। तो शायद इसी वजह से जो है बहुत सारे जो ग्रामीण इलाके वाले आते हैं और उनको एक विश्वास जमा हुआ कि सर क्या अच्छा काम हो जाता है, सब हो जाएगा करके। तो यही वजह है उसकी। सही में सर आप संपूर्ण विदर्भासाठी सर आप भगवान का रूप हो। आज पेरेंट्स ने आप यहाँ पे पेशेंट आए थे, उन्होंने बताया कि मेरा 1 दिन का बच्चा था, कोई डॉक्टर नहीं ले रहा था, लेकिन आपने लिया और उसका आज जान बचा दी। आज वो पेरेंट्स आंखों में पानी आ गया उनके। सही में सर आप भगवान का रूप है, हम भी मानते हैं। लेकिन सर जो छोटे बच्चों का जो ग्रोथ कम हो रहा अभी, जो फास्ट फूड्स, जो बाहर के जो मैगी जैसे नए नए पदार्थ कुछ खाते जैसे चॉकलेट वगैरह कुछ, तो उससे बच्चों का ग्रोथ कम हो रहा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? बच्चे का ग्रोथ भी कम हो रहा है और बच्चे का ग्रोथ ज़्यादा है। बहुत सारे बच्चे आपने ग्रामीण इलाकों में देखो कि बहुत सारे बच्चे मोटे भी होते जा रहे हैं लगातार, और बहुत सारे बच्चे ग्रोथ भी। एक तो बहुत सारे कारण हैं। एक तो बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं कि समय से पहले पैदा हो जा रहे हैं। माँ का जो है प्रेगनेंसी के पहले जो है खान पान अच्छा नहीं था, न्यूट्रिशन, मदर की हेल्थ कमज़ोर है या मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा है, बहुत ओबेस है। उससे क्या होता है, प्रेगनेंसी में बहुत सारे बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती। उसकी वजह से क्या होता है, बच्चा जब पैदा होता है काफ़ी सारे बच्चे कमज़ोर पैदा हो जाते हैं और उससे आगे जाके उनकी ग्रोथ में दिक्कतें आती हैं। और काफ़ी सारे जो आपने जंक फूड की बात की, जंक फूड खाने से क्या होता है कि इसमें जंक फूड में न्यूट्रिशियस कुछ भी नहीं रहता। मतलब उसमें जो अपने को जो विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन सब मिलने चाहिए, ये किसी भी जंक फूड्स में अवेलेबल नहीं है। इसमें सिर्फ कैलोरी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं 0 कैलोरी फूड। मतलब उस जंक फूड में जो है आप मैगी खिला रहे हो बच्चे को, जो है मैदे की चीज़ें खिलाते हो, ब्रेड खिलाते हो, बिस्किट खिलाते हो, टोस्ट खिलाते हो, चॉकलेट खिलाता है, इसमें कैलोरी मिलती है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन नहीं है, उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, कोई मिनरल्स नहीं रहते, कोई विटामिन नहीं रहते हैं। उससे बच्चों की हेल्थ पर उसका जो बहुत ही प्रभाव पड़ रहा है। उससे बहुत से बच्चों की उसके अच्छे से ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हो रहे को लगातार खाने से बहुत सारे बच्चे मोटापा के शिकार हो दोनों तरफ से। तो दोनों तरफ से उसका इफेक्ट देखने में आ रहा है। सर अभी सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जो है पहले, स्पेशली जो पहले शुरुआती के 2 साल में जो है बच्चे को घर का ही फूड खिलाइए। सभी प्रकार के फूड्स खिलाना चाहिए। 6 महीने से लेकर 2 साल के बीच में आपको सभी वेजिटेबल्स, सभी फ्रूट, सभी अनाज, सभी दालें, अंडे, मतलब आप सबको सिखाना। जैसे आप 6 से 12 महीने बच्चे को सिखाते हो,
उसी हिसाब से बच्चे का आगे जाके डाइटरी हैबिट डेवलप होता है और उसी हिसाब से बच्चा खाना खाता है। अगर उस स्टेज में आपने बच्चे को अच्छे से खाना नहीं खिलाया तो बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं हो पाती और बच्चा बाद में अच्छे से खाना भी नहीं खा पाता है। तो इसलिए सही पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि 6 महीने से लेकर 12 महीने तक बच्चे को पूरा खाना अच्छे से खिलाए, अच्छे से सिखाए। उस समय बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खिलाए, कोई बॉटल सिपर का प्रयोग नहीं करे, ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, सिरेलैक, जंक फूड 2 साल तक बच्चे को बिल्कुल नहीं खिलाएं, मोबाइल देखते हुए ना खिलाएं। इस बात का अगर आपकी बच्चा अगर हेल्दी खाना खाएगा तभी उसका ग्रोथ अच्छे से होगा, बाद में फ्यूचर में भी उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना चाहिए। सर अभी 2 साल में संपूर्ण भारत में कोविड था। अभी कोविड का बड़े लोग जैसे 18 से ऊपर वालों ने वैक्सीन ले ली है, लेकिन छोटे बच्चे उनको वैक्सीन लेने की है, तो उनके माता पिता को केयरफुली रहने के लिए आप क्या बता सकते सर? केयरफुली रहने के लिए तो बच्चे की आपको हेल्थ अच्छे से मेंटेन करना है, उसका न्यूट्रिशन अच्छे से मेंटेन करने का है। क्योंकि कोविड के माध्यम से हमने यह देखा कोविड में कि बच्चे जो है बिल्कुल सोशली आइसोलेटेड हुए, घर में एक कमरे में बंद हो गए थे, उनका खेलना कूदना बिल्कुल बंद था, स्कूल जाना बंद था। तो उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे मोटापा के शिकार हुए हैं। बहुत सारे बच्चे जो है, दूसरा जो है घर में बहुत सारे बच्चों में मेंटल चेंजेस भी आए हैं। बहुत सारे बच्चे जो है सोशलाइजेशन में जाने की वजह से अच्छे से जो है बात नहीं कर पा रहे हैं, घुल मिल के नहीं रह पा रहे हैं, उनकी स्टडी में प्रॉब्लम आ रहा है। तो उसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। साथ में आपको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि भीड़ भाड़ में न जाए, इन्फेक्शन से बचा के रखे। पूरा जो है कोविड जो अप्रॉप्रिएट बिहेवियर जो है, हैंड वॉश, ये सब ध्यान रखना है इस बात का, जो कि कोविड से इन्फेक्शन और दूसरे इन्फेक्शन से बचाने के लिए भी जो है बहुत ज़रूरी होता है। फिजिकल अगर आपकी हेल्थ और न्यूट्रिशन स्टेटस से बच्चे का अच्छा है, उसकी इम्यूनिटी अच्छी है, तो चलिए अगर बच्चे को कोविड भी होता है तो बच्चे बहुत से बच्चे जो है जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाते हैं। इसमें ऐसे डरने की भी कोई बात नहीं है। तो नई शादी होती है, प्रेगनेंसी में उन माता को क्या केयरफुली लेना चाहिए जैसे पहले महीने से? स्पेशली तो प्रेगनेंसी के पहले का बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड रहता है। प्रेगनेंसी के पहले आपको अच्छे से प्लानिंग करनी चाहिए माता पिता को। उनका हेल्थ अच्छी रहनी चाहिए, उनका खान पान अच्छा रहना चाहिए, उनसे कोई भी किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। साथ में उनकी मेंटल स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए। योगा करे, एक्सरसाइज करे और प्रेगनेंसी के दौरान भी सब चीज़ों को, उनकी जो लाइफस्टाइल अच्छे से मेंटेन है, अच्छा न्यूट्रिशन, खान पान, ये सब चीज़ रहना चाहिए। और यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही कि नहीं हो रही है। ठीक है सर, अभी कुछ महीने पहले आपको आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल को एक अवार्ड मिला सर। आपको तो अवार्ड बहुत सारे मिले, लेकिन अभी जो अवार्ड मिला उसके बारे में क्या बोल सकते सर? वो अवार्ड मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अवार्ड जो है, इसमें अवार्ड का जो मेन उद्देश्य था, इसमें जो है कि प्रोवाइड जो हमने 20 साल से हम जो नवजात शिशु के बचाने के लिए काम कर रहे हैं, उनको सेवाएं दे रहे हैं, उसके ऊपर था। लेकिन साथ में हमने जो है एक ऐसा सेंटर अपने हॉस्पिटल में स्टार्ट किया जिसको बोलते डॉक्टर खापेकर फर्स्ट 1000 डे चाइल्ड वेलनेस एंड न्यूट्रिशन सेंटर, जिसके ऊपर आज प्रोग्राम हुआ हॉस्पिटल में। इस सेंटर का मुख्य उद्देश्य है कि हम आने वाले जनरेशन्स को, या आपके घर में जो नवजात शिशु, उसको हम कैसे हेल्दी बना सकते हैं, कैसे उसका एक हेल्दी फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं, भविष्य का ढांचा तैयार कर सकते हैं, जिससे आगे जाकर बच्चा जो है बड़ा होकर स्वस्थ, सुदृढ़, निरोगी रहे। ये सेंटर हमने जो है बनाया था, इस सेंटर हमने इसके ऊपर रिसर्च किया था और इस सेंटर की स्थापना की गई थी। तो ये एक ऐसा सेंटर था, इस सेंटर के माध्यम से हम जो आने वाली जनरेशन्स को हेल्दी बना सकते हैं और आने वाले शिशु का जो है एक अच्छा जो है भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। तो इसलिए हमें ये अवार्ड दिया था क्योंकि हमने सेंटर की स्थापना की है करके। सर, अगर ग्रामीण भाग के पेरेंट्स को अगर उनको अपना बच्चा आपके हॉस्पिटल में लाना हो तो कभी कभी किन पास नंबर भी नहीं रहता है, तो अगर उनको आपको कांटेक्ट करना हो तो यानी कैसा करना पड़ेगा सर? नहीं, हॉस्पिटल के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो हमारा नंबर है हॉस्पिटल की। और काफ़ी अगर इमरजेंसी हो तो आप मुझे भी डायरेक्ट नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं कि आपको बहुत ही इमरजेंसी है, सीरियस है, छोटा बच्चा है, नवजात शिशु है और आपको सलाह चाहिए, तो मेरे से भी डायरेक्ट आप फ़ोन कर सकते हैं। ये तो हॉस्पिटल के नंबर से करने पर वो बता देते हैं हॉस्पिटल के नंबर में। और काफ़ी बार हॉस्पिटल के वालों को समझ भी नहीं आता रिसेप्शन काउंटर में, तो फिर वहाँ से मुझे फॉरवर्ड कर देते हैं कि ऐसा ऐसा पेशेंट है और ये आपसे बात करना चाह रहे, तो फिर वो नंबर दे देते हैं और उस हिसाब से बात कर लेते हैं। सर, जैसे आपका कार्य अग्रगण्य है सर, आप 24 तास सेवा देते हो, लेकिन आपका सामाजिक कार्य में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये सर कैसा होता है हॉस्पिटल, फैमिली और सामाजिक कार्य? हाँ, इस बात का जवाब देना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी उसको मेंटेन करके रखा हुआ है, डिसिप्लिन करके रखा हुआ है कि क्या मतलब दोनों काम को जो है समय देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ट्रीटमेंट तो हम कर लेते हैं, बच्चों को वाला लेते हैं, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है कि हम बच्चों के स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इसलिए जो हमारा जो मैसेज है, हम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को स्प्रेड कर सके, लोगों को बता सके कि वैसा भी कोई काम होता है, तो इसके लिए ये करना बहुत ज़रूरी होता है। उसमें किसी भी तरीके से समय निकाल के हम ये काम करते हैं। सर, आपका जो आस्था चिल्ड्रन हॉस्पिटल नागपुर में शिफ्ट है, नागपुर में सब बाहर एमपी के, मध्य प्रदेश के, अमरावती जिले के सब पेशेंट यहाँ पे आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, आपको ऐसा लगता नहीं कि अभी आपका काम बढ़ गया तो आपका कहीं ग्रामीण भाग में कोई एक हॉस्पिटल रहे सर?
नहीं, ग्रामीण भाग में हॉस्पिटल का तो नहीं सोचते हम ग्रामीण भाग में, लेकिन हमारा जो ये फर्स्ट हाउस एंड वेलनेस सेंटर है इसके ऊपर हम लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके मतलब ये सेंटर मतलब हम एक ऐसी सर्विसेज देना चाहते हैं रादर देन हॉस्पिटल में क्यों जाते हैं लोग इलाज कराने के लिए जाते हैं। तो हमारा मेन सोचना है कि वो बच्चा बीमार ना पड़े, तो हम उसके ऊपर ज़्यादा वो सेंटर ओपन करने में ज़्यादा विश्वास रखेंगे हॉस्पिटल पर, क्योंकि हॉस्पिटल सब खोलते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो हमारा सोचना है तो अभी इंडिया में वैसे सेंटर की ज़रूरत है, ज़्यादा हॉस्पिटल की ज़रूरत मेरे ख्याल से अगर ऐसे सेंटर डेवलप हो गए तो फिर हॉस्पिटल की भी ज़रूरत कम पड़ जाएगी, ऐसा मेरा सोचना है। सही में सर आपने बोला है, सही में हॉस्पिटल की ज़रूरत जनता को नहीं है, लेकिन बच्चों का ग्रोथ बढ़ने के लिए उसको क्या एक्टिविटी चाहिए, उसको क्या माहिती दे सकती है, इसके लिए कुछ सलाह केंद्र अगर आपने खुले तो सबसे बेस्ट है सर। आपका जो उपक्रम जो आप लेने चाहते हो वो बहुत उसको सराहना करेगा, सब लोग सपोर्ट करेंगे सर। एक छोटे बच्चों है, जैसे 1 दिन का बच्चा है या 2 दिन का बच्चा है, जैसे सर उसको बचाने के लिए सर आपने आज जैसे अभी हमने शूटिंग किया तो जैसे यहाँ पे बच्चों के लिए कितना 15 से हमारे यहाँ 15 से 20 बच्चे जो हम लोग एक समय में ट्रीटमेंट कर लेते हैं। हाँ। काफ़ी बार अगर इमरजेंसी में तो कुछ ज़्यादा बच्चे भी कर पाते हैं, लेकिन 15 से 20 बच्चे हम लोग उन बच्चों की पूरी न्यूबॉर्न की केयर, साथ में उनकी अगर बच्चे को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत है तो ऑपरेशन की व्यवस्था भी हो जाती है। साथ ही हमारे यहाँ जो है प्रेगनेंसी का भी पूरा मैटरनिटी यूनिट है कि अगर मदर को किसी हाई रिस्क प्रेगनेंसी मदर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हाइपरटेंशन हो गया, बच्चा जल्दी पैदा होने वाला, अचानक दर्द हो गया, जैसे 6 महीने में 7 महीने में दर्द हो गया, पानी जाना चालू हो गया, अगर परिवार में पता चल गया कि हमारे माँ को ब्लड प्रेशर हो गया, बच्चे की ग्रोथ नहीं हो पा रही, जल्दी डिलीवरी करनी पड़ेगी, तो काफ़ी बार ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि माँ के साथ साथ बच्चे को भी तुरंत आईसीयू की ज़रूरत पड़ती है। तो वो व्यवस्था भी हमारे अस्पताल में उपलब्ध है कि कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे को ज़रूरत पड़ेगी तो फिर ऐसी कंडीशन में हमारे यहाँ जो यहीं पर डिलीवरी हो जाती है, जो डिलीवरी या सीजर यहीं पर हो जाता है और बच्चे को तुरंत आईसीयू में शिफ्ट कर लिया जाता है। उससे ये देखने में अगर माँ और बच्चे का एक साथ ट्रीटमेंट हो जाता है तो बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। पेरेंट्स को भी एक सेटिस्फेक्शन रहता है कि बच्चा एक ही अस्पताल में, बच्चे को जब चाहे तब देख सकते हैं, बच्चे और माँ के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। मदर अवेलेबल होने से क्या हमें जो है माँ का दूध इमीजिएटली अवेलेबल मिल जाता है और बच्चे बहुत सारे बच्चे जल्दी रिकवर हो जाते हैं और कम खर्चों में भी उनका इलाज हो जाता है। तो ये व्यवस्था भी हमने बनाई हुई है जिससे कि दोनों का एक साथ इलाज हो जाए। नहीं तो काफ़ी बार जो है मदर की डिलीवरी और कहीं हो जाती है, फिर बच्चे को लेके क्यों जाना आता है तो मदर को ट्रांसपोर्ट का खर्चा आता है। काफ़ी बार बच्चे ट्रांसपोर्ट होते होते जो है बच्चे में कुछ बीच में प्रॉब्लम हो जाते हैं, कुछ बच्चे मर जाते हैं या बहुत ही सीरियस कंडीशन में पहुँचते हैं। तो उसके हिसाब से हमने ये भी व्यवस्था डेवलप की है लोगों के लिए कि आए। साथ में हमारी ये भी व्यवस्था है कि अगर पिछली प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम हुआ था, बच्चे कमज़ोर हो गए थे, कुछ बच्चे पैदा होने के बाद उसकी डेथ हो गई थी या कुछ और कॉम्प्लिकेशन हुए, तो हमें नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए हमें कैसा प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, तो उसको बोलते हैं प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। तो वो काउंसलिंग भी हम लोग पेरेंट्स को प्रोवाइड करते हैं कि आने वाली प्रेगनेंसी में हम ये कॉम्प्लिकेशन को कम कर सके। तो ये भी व्यवस्था हमारे अस्पताल में है। तो ये सब व्यवस्था उस हिसाब से बनाई गई है कि जो हम एक बच्चे को जो है ठीक है एक लाइफ तो देंगे, लेकिन उसके लिए आगे जाकर उसका अच्छे से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, उसके हिसाब से ये सब व्यवस्था बनाई हुई है। सर आज आपका बर्थडे था, आपका अमूल्य वेळ हमने लिया है सर। आज सुबह से आपके हॉस्पिटल में बहुत सारी गर्दी है। पेरेंट्स ग्रामीण भाग की छोड़ो तो एमपी के अमरावती जिले के पेरेंट्स आपको खुद मिलने आए क्योंकि आपने उनका बच्चा बचाया। पेरेंट्स बोल रहे कि हमारे लिए आप भगवान हो। सही में सर आपका काम को सलाम करते हम। सर एक जाते एक आखिरी का एक प्रश्न है सर, जैसे यहाँ पे आप जितने बड़ा ये जो टीम है आपकी, तो कितने लोगों की टीम है सर? ये 40 से 45 लोग कम से कम काम करते हैं यहाँ पर। 45 से जो है कम से कम इतने लोग काम करते हैं। हाँ सर। सही में सर आस्था चिल्ड्रंस हॉस्पिटल नागपुर में रामदास पेट में हॉस्पिटल है। सही में डॉक्टर प्रवीण जी खापेकर, उनका ये जो कार्य है, उन्होंने समाज हित में जो कार्य करे छोटे बच्चों के लिए, एक देवदूत बन के नागपुर शहर में उनका हॉस्पिटल है। सही में एक बार हर किसी ने अपने बच्चे का एक बार ट्रीटमेंट डॉक्टर खापेकर सर के करना चाहिए। अपने बच्चे का ग्रोथ बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, बच्चों में ॲक्टिव्हिटीज एक वर्षापासून ते 5 वर्षापर्यंत नेमकं काय केलं पाहिजे या संदर्भात डॉक्टर प्रवीणजी खापेकर सर यांचा सल्ला घ्यायला पाहिजे। त्यांनी सांगितलं की माझा सल्ला मोफत आहे, सगळ्यांना कोणी पण आम्ही सल्ला देतो। सर यही कार्यक्रम सर आप हमारे ग्रामीण भाग में सर आपका सेमिनार नहीं लगाते क्या सर? आप नहीं लगाया हुआ था सेमिनार। इसके पहले अभी लॉकडाउन की वजह से 2 साल से कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था, लेकिन अब फिर इसे प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। तो 2 साल के पहले 2-3 बार सेमिनार हो चुके हैं, जौड़ों में हो चुके हैं, सेगाट में हो चुका है, लेकिन हम उसको एक बड़े लेवल पे अब कर सकते हैं कि हम जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स को एजुकेट कर सकें, जिससे अपने बच्चे को जो आगे जाके जो आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ निरोगी बना सकते हैं और एक जो है अच्छे शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं, जो कि आज के डेट में भारत देश को ज़रूरत है। सही में सर आपको सलाम करते हैं हम। सर आज आपका बर्थडे था, आपको बहुत सारे शुभेच्छा का वर्षाव हो रहा है। सर आप हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी शुभेच्छा वालों को आप क्या मैसेज दे सकते सर?
सभी को जो है सभी दर्शकों को जो है ये प्रोग्राम देखने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जो है आप जो है बच्चे को जो है एक अच्छा जो है खान पान, अच्छा एक न्यूट्रिशन दीजिए, बच्चे को अच्छा एनवायरनमेंट दीजिए, बच्चों की अच्छे केयर करिए। और उनके ऊपर पहले जो है 2 साल में बच्चों की जो ग्रोथ के लिए, जन्म के बाद जो पहले 2 साल में बच्चे की ग्रोथ जहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, वहाँ पर बच्चे का पूरा ध्यान रखिए, जिससे आगे जाके भी आपका बच्चा स्वस्थ रहे। क्योंकि मैंने अधिकतर लोगों को देखा है कि मेरी जो प्रैक्टिस में इतने सारे लोग आते हैं, सब मेरे पास पेरेंट्स है, बच्चा जब पूरी ग्रोथ उनकी ख़राब हो जाती है, फिजिकल ग्रोथ पूरी ये कमज़ोर हो जाते हैं बच्चे, मेंटली डी हो जाते हैं, उसके बाद हमारे पास आते हैं। और बहुत सी बार हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आपको बच्चे के जन्म के, इवन आपको मैं बोलता हूँ कि प्रेगनेंसी से ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और जन्म के बाद तो पहले 2 साल और भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस बात का सभी पेरेंट्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहले ज़िंदगी के जो पहले 1000 दिन होते हैं, गर्भावस्था के 270, जन्म के बाद प्रथम वर्ष के 365 दिन और द्वितीय वर्ष के 365 दिन, यहीं पर हमारी 75% हेल्थ बन जाती है और उसके आधार पर ही बच्चे का भविष्य निर्भर है। तो इन दौरान आपको अपने बच्चे के ऊपर पूरा भरपूर ध्यान रखना चाहिए, उसकी अच्छी केयर करना चाहिए, उसको अच्छा एटमॉस्फेयर देने का, अच्छा न्यूट्रिशन देना, जिससे बच्चे आगे जाके स्वस्थ रहे और समाज के लिए भी अच्छा बड़ा काम कर सके और देश के लिए भी बड़ा काम कर सके। धन्यवाद सर. खरंच आम्ही सांगू इच्छितो की डॉक्टर प्रवीणजी खारपेकर हे एक देवदूत म्हणून आपल्या इथे आपल्या विदर्भामध्ये आहेत आणि डॉक्टर साहेबांनी सांगितलं आहेत की आपल्या मुलांचा ग्रोथ वाढवण्याकरता नेमकं काय काळजी घेतली पाहिजे. त्याच्या पहिल्या दिवसापासून ते 99 म्हणजे 1000 दिवसापर्यंत त्याची जर काळजी घेतली तर त्याचा ग्रोथ खरंच वाढेल आणि त्याचे जे जन्मतः जे काही लक्षणं असतात ते लक्षणं आईवडिलांनी हेरून डॉक्टर साहेबांना संपर्क साधावा आणि प्रत्येकाने आपल्या मुलाचे एक वेळा तरी आवर्जून डॉक्टर प्रवीण खारपेकर यांच्या सरांकडे आवर्जून चेकअप करावं आणि मुलांचा ग्रोथ वाढवण्याकरता त्यांनी जे टिप्स दिले त्याचं पालन करावं. पाहत राहा कॅमेरामॅन सर निकू बावनेसह प्रवीण सावरकर, चुडामणी न्यूज पोर्टल.